इस महीने में ही 4% से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हुई है गोल्ड में। अब सोना जितना पहुंचना था वहां तक पहुंच गया, लेकिन अब इसमें गिरावट आएगी। शेयर मार्केट की तुलना में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ मानते हैं। गोल्ड लोन अपेक्षाकृत मिल भी बहुत जल्दी जाता है। गोल्ड का जो क्रेज है वो लोगों में कम नहीं हो रहा है। जो तेजी है गोल्ड की ये अल्पकालिक है, लंबे समय तक जारी ये नहीं रहेगी। केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। जो नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं धन धनाधन। अगर आप गोल्ड खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्या ये सही वक्त है सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का? लगातार जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आगे भी इस तरह के दाम बढ़ते रहेंगे? और अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि क्या आगे चल के दाम कम हो सकते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। वरुण जी, क्या कहना है आपका? और हाँ, अपने साथी से परिचय करा दें आपका, हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार, जो कि इस पूरी खबर पर हमें जानकारी देंगे कि क्या सोना बढ़ेगा, दाम बढ़ेंगे, दाम घटेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे कि घटेंगे? क्या लग रहा है वरुण, क्या मार्केट कह रही है इस बार? जी देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड को लेकर हमने अक्सर दर्शकों के साथ बातचीत की है। गोल्ड के जो रेट हैं आज की तारीख में, देखिए मैं कहूं कि आम इंसान की कीमत से दूर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये आम आदमी के पहुंच गया दाम? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हम दाम की बात करें तो इस जो बीता 2 महीने हैं, 2 महीने में ही काफी तेजी आ गई है। 90,000 को पार कर गए हैं, सर्वकालिक ऊंचाई को लगातार 2-3 बार छू चुके हैं। और सवाल बार बार ये कि 1 लाख कब पहुंचेगा, कम होगा कि नहीं होगा। 2 तरीके के लोग हैं। जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो पूछ रहे हैं कि 1 लाख कब पहुंचेगा, कब बढ़ेगा, है ना। और जिसने निवेश नहीं किया, जो खरीदने की इच्छा रखता है, घटेगा कब, वो पूछ रहा घटेगा कब, कब हमें फायदा होगा। बिल्कुल, कब हमें फायदा होगा। तो देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास में वो ये बताती हैं कि इस महीने में ही 4% से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हुई है गोल्ड में। और ये भी पता चल रहा है कि जब देखिए होता क्या है कि मार्केट में जब अनिश्चितता का माहौल होता है, जब इंसान को लगता है कि मैं शेयर खरीदूंगा तो पता नहीं क्या होगा, शेयर के मेरे दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जो पैसे हैं वो डूब जाएं और मेरे को हाँ। लेकिन जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो मोटा मोटी ये है कि आप काफी सेफ खेल रहे हैं। डूबेगा नहीं, हाँ, बराबर पे छूट जाएगा, फायदा होगा, हाँ, घाटे में नहीं जाएगा, मानते हैं ऐसा। लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा होता नहीं है। कई बार वहां पे भी पैसा घाटा भी हो जाता है, कम हो सकता है। अब समस्या ये कि जो गोल्ड है वो लगातार बढ़ तो रहा है, लेकिन कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा, क्या कम होगा कि नहीं होगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया कि 55,000 हो जाएगा सोना। अब 90,000 से 55,000 कैसे होगा, हमने भी पढ़ना चाहा, उसमें उस रिपोर्ट में बहुत डिटेल में बताया गया था। तो अमेरिकी एजेंसियां हैं कुछ, जिनके हवाले से इस बात को कहा गया था कि अब सोना जितना पहुंचना था वहां तक पहुंच गया, लेकिन अब इसमें गिरावट आएगी। अब दूसरी रिपोर्ट है जो ये बताती है। अब इस रिपोर्ट के साथ साथ जो एक्सपर्ट कमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट ये कहती है कि होता क्या है कि जब डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में जो कटौती है वो उसकी उम्मीद होती है, तब जो डॉलर जो सोने की कीमत है वो इससे प्रभावित होती है। ये भी पता चल रहा है कि अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरों में आगे, चूंकि वो कटौती हो सकती है ऐसा माना जा रहा है, 19 मार्च को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 4.25 से 4.50 पर रखा था। और इसके बाद ये माना जा रहा था 0.25 की इसमें कटौती हो सकती है। तो विदेशी निवेश जो लोग करते हैं उनके लिए एक अच्छा संकेत है। कमजोर डॉलर से रुपया मजबूत होता है, और जब रुपया मजबूत होता है तब हम ये देखते हैं कि जो गोल्ड है वो भी इससे प्रभावित होता है। अब बात करें कि गोल्ड का, हम जैसे बार बार मैं इस बात को कई बार कहता हूं कि लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो जमीन की तुलना में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ मानते हैं, शेयर मार्केट की तुलना में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ मानते हैं, एफडी की तुलना में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत कम मिलेगा।
अगर कभी कहीं आपातकालीन परिस्थिति पड़ जाती है, अगर आपको अचानक पैसा चाहिए, आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, आपको अचानक पैसे की जरूरत है, आप गोल्ड को अभी बेचेंगे, अभी पैसा मिल जाएगा। आप गोल्ड को गिरवी रख देंगे, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन जमीन के मामले में ऐसा नहीं होता। जमीन बेचने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, गिरवी रखने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, तो काफी वो एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन गोल्ड लोन का आप देखें, गोल्ड लोन का दुनिया भर का तो विज्ञापन ही होता है, और गोल्ड लोन अपेक्षाकृत मिल भी बहुत जल्दी जाता है। एक चीज ये कि जब जब हम ये देखते हैं कि भू राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होता है, जैसे हमने लगातार देखा कि यूक्रेन रशिया वाला मामला, हमने देखा फिलिस्तीन हमास वाला मामला, इसके बाद में इजराइल वाला जो मामला था, फिलिस्तीन इजराइल वाला, तो एक ये जो पूरी जो चीज है, यहां पर हमने देखा टेंशन का माहौल है। भारत के आप आसपास का देखें तो पाकिस्तान में टेंशन है, अफगानिस्तान में टेंशन है, बांग्लादेश में टेंशन है, म्यांमार में टेंशन है, श्रीलंका में टेंशन है, नेपाल में टेंशन है, चीन की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तो यहां जो पूरा जिसको हम कहते हैं कि भाई ये एक साउथ एशिया पूरा है हमारा, तो यहां पर जो ये टेंशन है, इसकी वजह से भी गोल्ड का जो रेट है यहां पर थोड़ा सा हमें ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम ये भी देखते हैं कि गोल्ड की जो स्मगलिंग है वो भी लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों रान्या राव गिरफ्तार हुई थी, है ना, उनके पास से हमने देखा कि सोना बरामद हुआ, काफी चर्चित केस रहा। तो रान्या राव के हमने तमाम वीडियो भी बनाए थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो गोल्ड की स्मगलिंग को लेके हमने तब भी बात बढ़ाई थी। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गोल्ड की जो खरीद है उसको हतोत्साहित किया जाए, लेकिन जो गोल्ड की खरीद है वो इसके बावजूद भी बढ़ रही है। गोल्ड का जो क्रेज है वो लोगों में कम नहीं हो रहा है। तो जो गोल्ड का क्रेज है उसके बढ़ने का मुझे लगता है कारण भी यही है कि जब आदमी ये देखता है कि भाई पूरी दुनिया में भू राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, भारत के आसपास के देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, तब ऐसे में हमें भी गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेना चाहिए, क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अब देखिए हमारे यहाँ शादी ब्याह का मौसम आने ही वाला है। अब जैसे ही थोड़े वक्त के बाद ही, मुझे लगता है 15-20 दिन के बाद जो है जब शादी ब्याह का सीजन आ जाएगा, उसको देखते हुए भी हमारे यहाँ खरीदारी अभी ज्यादा की जा रही है। नवरात्रि चल रहे हैं तो लोगों को लगता है शुभ दिन है, अभी खरीद के रख लेते हैं, तो इस वजह से भी गोल्ड बढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मैं कमेंट आप लोगों को बता देता हूं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो तेजी है गोल्ड की अल्पकालिक है, लंबे समय तक जारी ये नहीं रहेगी। सोने ने इक्विटी को काफी पीछे छोड़ दिया है। 16% इस साल जो है गोल्ड की कीमत 16% से ज्यादा बढ़ गई है, और भारतीय स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 इस अवधि में 3% से ज्यादा वो गिरा है। सोने की कीमतें आर्थिक अनिश्चितता की वजह से बढ़ रही हैं, ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से बढ़ रही हैं, भू राजनीतिक जोखिम की वजह से बढ़ रही हैं, कमजोर डॉलर की वजह से बढ़ रही हैं। केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, जो जैसे सेंट्रल बैंक होते हैं, पूरी जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, वो ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, हमारी प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाके देख सकते हैं कि क्यों खरीद रहे हैं वो। तो इस वजह से सोने की कीमतें हमें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के निदेशक और क्षेत्रीय प्रमुख वेस्ट जयेश फारिया का एक बयान है। उन्होंने ये कहा कि बाजार में हल्की तेजी का माहौल है, सोने की जो मांग है वो बढ़ रही है, अपने स्वर्ण भंडार में भारत भी वृद्धि कर रहा है। सोना और शेयर बाजार दोनों अलग अलग कारणों से प्रभावित हो रहे हैं और इसमें कोई स्थायी बदलाव नहीं है। सोने की कीमतें ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ रही हैं तो गिरेंगी नहीं, गिरेंगी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार VK विजय कुमार हैं। इन्होंने ये कहा है कि सोना जो है बाजार और सोना अभी एक दूसरे का पर्याय बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगेगा आने वाले वक्त में ऐसा नहीं माना जा सकता कि ऐसा ही होगा। सस्ता हो सकता है, कुल मिला के घबराने की जरूरत नहीं है, सोना सस्ता हो सकता है। बड़े बड़े जो आर्थिक जानकार लोग हैं उनका भी यही कहना है कि सोना हमेशा इतनी तेजी पे नहीं रहेगा, सोना सस्ता जरूर होगा। तो कुल मिला के मृत्युंजय मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास सोना है और आप उसके स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं
तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सोना और खरीद सकते हैं। आने वाले वक्त में सोना कितना भी सस्ता हो लेकिन फिर वो उछाल मारेगा, फिर ऊंचाई पे आएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास सोना नहीं है तो थोड़ा वक्त इंतजार करें और देखें क्या शादियों के सीजन के बाद सोना कमजोर होगा। ये मौसमी मांग भी होती है, अगर सोना कमजोर होता है तो आप सोने को खरीद सकते हैं और यकीनन आपके जो दाम है मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो जरूर बढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, बाकी अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट करें, सवाल पूछें, अगले एपिसोड में उन सवालों का हम जवाब देंगे। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और ये तो बात रही सोने की, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हम लोग धन धनाधन में किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जैसा वरुण ने बोला, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहां एक सवाल छोड़ें और हमें बताएं कि हाँ ये टॉपिक पे भी हम बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए उसकी सारी जानकारी लेकर आने की। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लग रहा? हाँ, सोना सस्ता भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए अमर उजाला, जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।